तो प्रतीक यादव की मौत पर सूत्रों के हवाले से अहम खबर आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नेचुरल डेथ का अंदेशा, सूत्रों के हवाले से खबर। बिस्तरा जांच के लिए भेजा जाएगा। तो देखिए, सूत्रों से ये खबर आ रही है कि अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये जानकारी सामने आई है नेचुरल डेथ, क्योंकि खबर ये आ रही थी कि किचन में वो गिरे हुए मिले थे। अब क्या वजह रही थी, देखिए कुछ दिन पहले भी आपको बता दें कि वो बीमार हुए थे मेदांता में, उन्हें एडमिट कराया गया था। तब अपर्णा यादव भी मिलने पहुंचे थे, अखिलेश यादव भी मिलने पहुंचे थे। हालांकि डिप्रेशन के शिकार थे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि करीब 2 साल से उनकी दवाइयां भी चल रही थी, लेकिन किस वजह से मौत हुई ये कहीं ना कहीं एक संशय बना हुआ था। पोस्टमार्टम भी हुआ, वीडियोग्राफी हुई पूरी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की। अब सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि पोस्टमार्टम में नेचुरल डेथ का अंदेशा है, बिस्तरा जांच के लिए भेजा जाएगा। सूत्रों से यह भी खबर आ रही है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अपर्णा यादव पहुंच चुकी हैं लखनऊ। और प्रतीक यादव की बात की जाए तो जिस तरह से वो फिटनेस को लेकर ध्यान देते थे और अचानक उनकी इस तरह से मौत ने वाकई सवाल उठा दिया। अखिलेश यादव के छोटे भाई हैं और हमेशा से कभी भी वो राजनीति में उनके आने की ना इच्छा थी, हमेशा से दूरी बना के रखते थे, ना कोई इस तरह से बयान। कुछ दिन पहले भी उनसे जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि फिलहाल तो राजनीति में आने की कोई इच्छा नहीं। हालांकि आपको याद होगा कि पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ परेशान भी चल रहे थे। एक बार जब उन्होंने इंस्टा पर पोस्ट किया था, उसके बाद उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया था। तो प्रतीक यादव हमेशा से राजनीति से दूरी बनाए रखते थे और अपर्णा यादव अब पहुंच चुकी हैं लखनऊ। हमारे सहयोगी अशोक तिवारी भी हमारे साथ सीधे लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। अशोक, अपर्णा यादव पहुंच चुकी हैं लखनऊ। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि नेचुरल डेथ था, क्या जानकारी? देखिए, दरअसल पीएम रिपोर्ट की तो अभी कोई सार्वजनिक बात सामने नहीं आई है, लेकिन सोर्सेज की तरफ से दावा किया जा रहा है कि नेचुरल डेथ, ये जो पूरा घटनाक्रम है उसमें नेचुरल डेथ की बात सामने आई है। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, दरअसल ये प्रतीक यादव और अपर्णा यादव का घर है। उनके ठीक बाहर की तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। चूंकि पोस्टमार्टम हाउस से जो उनका पार्थिव शरीर है प्रतीक यादव को, वो फिलहाल उनके आवास के लिए रवाना हो चुका है। तो उसके ठीक पहले उनके आवास के बाहर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, जो उनके परिचित लोग हैं, उनकी यहाँ पर बड़ी आवाजाही देखने को मिल रही है। और इसके अलावा जो चूंकि बहुत ज़्यादा वीआईपी मूवमेंट भी यहाँ पर होने वाला है, लिहाजा पुलिस की भी आप यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था देख पा रहे होंगे। तमाम सारे जो पुलिसकर्मी हैं वो आपको तस्वीरों में खासतौर पर नजर भी आ रहे होंगे। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अभी थोड़ी देर पहले ही अपर्णा यादव पोस्टमार्टम हाउस पहुंची थी। एयरपोर्ट से उतरने के बाद सीधे वो पीएम हाउस गई और उसके बाद वहाँ से उनका जो पार्थिव शरीर है वो लेकर उनके भाई और उनके जो करीबी लोग हैं वो फिलहाल वहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन ये देखिए, गहमा गहमी जो इस इलाके में देखने को मिल रही है अपर्णा यादव के घर के आसपास, वो आपको तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर नजर आ रही होगी। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ अभी थोड़ी देर में ही यहाँ पर बढ़ी है। इसके पहले इतनी भीड़ भाड़ यहाँ पर नहीं थी, लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी यहाँ पर लोगों को हुई है कि अभी थोड़ी देर में जो प्रतीक यादव है उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचने वाला है, तो उसके ठीक पहले चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे दूसरे जो बाकी उनके समर्थक हैं, उनका भारी जमावड़ा प्रतीक यादव के आवास के बाहर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये देखिए, मैं अपने कैमरा से होगी मिंटू सिंह से कहूंगा कि वो आपको तस्वीरें प्रतीक यादव के आवास के बाहर की दिखाएं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाओं की भी आवाजाही देखी दे रही है। और महत्वपूर्ण बात यह भी है, चूंकि अपर्णा यादव बीजेपी की राज्य महिला आयोग की उत्तर प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं, लिहाजा समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीजेपी के लोग अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा आवाजाही जो मूवमेंट है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ महिलाएं यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर भी आ रही होंगी। मैडम, आपको कैसी जानकारी मिली इस पूरे घटना की? सुबह फेसबुक खोला तो देखा हमने कि अरे ऐसा हुआ है। बहुत अच्छे और बहुत नेक थे, सुन के बहुत दिल को ठेस पहुंची, क्योंकि वो प्रतीक भैया बहुत अच्छे व्यक्ति थे, कभी राजनीति में वो नहीं रहे। जब बिल्कुल अशोक, यहाँ पर देखिए लोगों की भारी संख्या भी पहुंच रही है, क्योंकि कुछ देर में उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे जुड़ेंगे।